नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। और देखो, वैसे तो क्या है कि यहाँ पे जो वीडियो में डालता हूँ ना, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से डालता हूँ, या फिर मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी ट्रेड ली है या नहीं ली है, उसको मैं वापस वीडियो देख के और समझ सकूँ कि कब मैंने कौन सी ट्रेड ली थी। ये मकसद है विशेष। और आप लोग भी कुछ सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। बाकी किसी भी शेयर को खरीदने की, बेचने की, एवरेज करने की या स्टॉप लॉस की या किसी भी तरह की कोई जो है वो राय या सलाह मैं देता नहीं हूँ, कोई टिप्स वगैरह देता नहीं हूँ। ठीक है जी, आपको जो भी काम करना है आपके हिसाब से करना है या किसी एक्सपर्ट से पूछ के करना है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल जो अपने चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, उसको देख के काम करता हूँ। और मैंने अभी क्या ट्रेड मेरे को दिख रही है वो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आज का तो मार्केट बंद हो ही चुका होगा जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, और अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मार्केट चल रहा है। तो मैंने CDSL का शेयर निकाला है शॉर्ट के लिए, है ना, कि भाई वो शेयर नीचे जाने का चांस मेरे को लग रहा है, तो उसके लिए मैं पुट खरीदना चाहता हूँ। पुट का मैंने ऑर्डर भी लगाया हुआ है, और अगर ऑर्डर लग जाएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें डाल के बता दूंगा, और ऑर्डर नहीं लगेगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। और चार्ट एनालिसिस में आपको CDSL का बताता हूँ कि आप भी अगर किसी भी शेयर का चार्ट एनालिसिस करो तो किस तरीके से करना है, अगर देखना चाहते हो मैं कैसे करता हूँ तो उसके लिए ये वीडियो है। तो चलो मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और CDSL का चार्ट आपके सामने एनालिसिस करता हूँ। और मैंने तो ऑर्डर लगा रखा है उसमें पुट का, आपको कोई ऑर्डर लगाना नहीं है क्योंकि आप देखोगे अभी तो वैसे ही मार्केट बंद हो जाएगा। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए तो एनालिसिस करते हैं CDSL के चार्ट का। ठीक है जी। और ये CDSL का स्पॉट चार्ट जो मेन चार्ट होता है ना शेयर का, वो चार्ट है। तो इसको अब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं तो देखो सबसे पहले चार्ट जब एनालिसिस करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम एक बार ज़रूर देखता हूँ। तो अगर इस डेली टाइम फ्रेम को भी देखें तो एक तो एरिया मुझे निकल के आता है ये वाला, यहाँ वाला। ठीक है जी। एक एरिया भी आपके सामने दिख रहा है ये वाला। मैंने पहले एनालिसिस कर लिया है हालांकि एक बार, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक एरिया निकल के आता है ये वाला। ठीक है जी, ये तो मोटा मोटी तौर पे हो गया। अब इसका अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड मेरे को डाउन ही लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो एरिया है ना यहाँ पे, इसमें क्या है कि इसने बहुत बार ऊपर जाने की ट्राई करी, ऊपर जाने की ट्राई की लेकिन जा नहीं पाया, और यहाँ से नीचे भी नहीं जा पाया। ये गया यहाँ पे, इस जगह पे गया था, इस जगह पे गया लेकिन संभल गया और वापस ऊपर आ गया। यानी कि यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर दिया था, यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर दिया था। ठीक है जी। और ये एक तरीके से बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये रेंज में ही है, लेकिन अभी मुझे डाउन दिख रहा है। पहले भी डाउन ही दिख रहा था, मैंने एक बार पहले भी इसकी पुट ली थी, उसका वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया होगा। तो ये कहानी है। और अब आज मैंने इसमें क्या क्यों ली वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्यों ली, डेली टाइम फ्रेम मेरे को डाउन दिख रहा है। अब मैं इसके बाद देखता हूँ मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है साहब, तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखा, देखो ये बताता हूँ, 1 मिनट। 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा कि ये एक एरिया, ये नीचे का जो एरिया ये वाला, ये वाला, ये, और ऊपर का एरिया ये वाला, सॉरी, ऊपर का जो एरिया है वो है ये वाला। तो 1 घंटे में भी ये रेंज में, देखो आप 1 घंटा देखोगे तो ये रेंज में, ये इधर 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 टूटा फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। अब 1 घंटे में मुझे क्या नज़र आया, मुझे ये नज़र आया 1 घंटे में कि अगर इसको ऊपर जाना होता, यहाँ से जाना होता तो निकल जाता, क्योंकि ये लेग तो इसकी डाउन ट्रेंड की पूरी लेग है जो है कंप्लीट हो गई। तो इसको ऊपर निकलना था तो यूँ घूम के और ऊपर इसको जाना था, लेकिन ये गया नहीं। तो एक डाउट तो ये हुआ मुझे। दूसरा अगर देखें तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, मैं दिखाता हूँ, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ये 4 पिक्सल कर दी। ये पहले एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था। तो सपोर्ट लेके ये ऊपर गया और वापस जब नीचे आया तो क्या बना, ये सपोर्ट टूट गया। यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट टूटा। ठीक है साहब, और यही सपोर्ट आगे जाके क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, जिसको बोलते हैं SR फ्लिप। ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, इसको SR फ्लिप बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। तो पर्टिकुलर इस एरिया की बात करते हैं हम कि इस एरिया में क्या है। तो देखो इस एरिया में RSI भी दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें RSI भी दिखाता हूँ, ये RSI। तो यहाँ पे देखो, पिछली वाली तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इस लाइन को अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर देखें तो यहाँ पे लगातार देखो इस एरिया में नज़र रखना आप केवल, यहाँ पे
इसके हाई के ऊपर 2 बार लिक्विडिटी इसने ले ली है। कौन कौन सी? ये वाली। मुझे जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ, मैं कितना सही होऊंगा या गलत होऊंगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं। तो ये 2 बार लिक्विडिटी सिप कर ली और RSI 60 के ऊपर जा नहीं पाया, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना तो RSI 60 के ऊपर जाना चाहिए था। इस जगह पे भी नहीं जा पाया। ये देखो RSI यहाँ पे कमी है, ये RSI यहाँ पे 60 के ऊपर गई लेकिन वापस घूम के नीचे आई। फिर इसने ट्राई की 1 2 3 4 बार ट्राई की यहाँ पे, लेकिन ऊपर नहीं गया। तो अब अगर ये ऊपर जाएगा तब तो फिर तो ऊपर निकल ही जाएगा। और अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर। ये जो एरिया, ये रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर इसको जाना होगा, निकलना होगा, तो फिर तो ये ऊपर निकल जाएगा। और अगर नहीं निकला, जो कि अभी आंखों से दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है कि ऊपर 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, पीछे भी अपनी SR फ्लिप थी ये वाली, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था अपना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था अपना, ये वाला पहले सपोर्ट था, ये पहले ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर यही रेजिस्टेंस बना और इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। तो अगर नीचे आया तो ये इसका, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की लेग हमेशा बड़ी बनती है। तो बड़ी बनेगी तो कितनी बननी चाहिए? एक अंदाज है, परफेक्ट नहीं है, एक अंदाज है कि जितनी ये बनी उतनी ही बननी चाहिए, यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो अगर इसको देखें तो ये इतना जा सकता है, अंदाज है। तो यहाँ पे कितनी आ रही है प्राइस? यहाँ आ रही है लगभग आपके 1386 रुपये। मैंने 1400 रुपये मान के चल रहा हूँ कि ये 1400 रुपये पे प्राइस इसकी आनी चाहिए CDSL की, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसीलिए मैंने इसकी पुट ली है। अब 5 मिनट भी देख लेते हैं इसका। तो 5 मिनट के अंदर आप देखोगे नेगेटिव क्रॉस ओवर हो चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर हो चुका है। 2 बार ट्राई किया जाने की, जा नहीं पाया। ये ट्राई किया जा नहीं पाया और कैंडल नीचे आके ये वापस इसने पुल बैक करके भी जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। तो ये नीचे आ रहा, तो वो वाला टारगेट, इसलिए मैंने इसकी पुट ली है ना। और अगर फ्यूचर देखें तो अभी इसमें भाव चल रहा है 1463 रुपये। और अगर इसका फ्यूचर देखें अपन तो फ्यूचर थोड़ा इससे 5 रुपये तेज है, लेकिन ये फ्यूचर भी डाउन ही दिखा रहा है अभी के हिसाब से। क्या होगा वो नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैंने ट्रेड इसमें ले ली है। अब मैंने कौन सी ट्रेड ली? मैंने इसमें ट्रेड ली एक पुट की, लेकिन नीचे की ली है, आउट ऑफ मनी। इन द मनी लेनी चाहिए वैसे तो, लेकिन मैंने आउट ऑफ मनी ले ली। ये पुट ली मैंने इसमें 1400 रुपये की। पहले भी मैंने 1400 रुपये वाली ली थी, अभी भी 1400 रुपये वाली थी। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। और इसमें SL भी लगा रखा है। तो मैंने ली इसको 11 रुपये 80 पैसे पे, यहाँ पे ली 11 रुपये 50 पैसे और 12 रुपये का ऑर्डर लगाया था, लेकिन 11 रुपये 80 पैसे में मुझे मिल गई। और SL लगा रखा मैंने 9 रुपये 50 पैसे का, और ये पुट को लिया हुआ है। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट देती है या लॉस देती है, जो भी होगा वो मैं बताऊँगा आपको। हालांकि इसका चार्ट डाउन दिखा रहा है, इसका चार्ट डाउन दिखा रहा है पुट का चार्ट, लेकिन ये सपोर्ट पे देखो, पहले यहाँ सपोर्ट था और इसी सपोर्ट से वापस उठाई। ये पहले सपोर्ट था, ये इसी सपोर्ट से वापस उठा। तो इसलिए मैंने कहा 2 रुपये की रिस्क लेना तो बनता है। 475 का लॉट है और फिलहाल तो प्रॉफिट में, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको एक वीडियो और बना के बता दूंगा। ठीक है सर।